भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। ज्यादा यही खाएंगे, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। राजनीति में कोई भी कदम अचानक नहीं उठता। जरा सोचिए, चुनावी शोरगुल के बीच देश का सबसे ताकतवर राजनेता अपना काफिला रोककर सड़क किनारे 10 रुपये की झाल मुड़ी खाने पहुंच जाए। देखने में यह आम आदमी से जुड़ने का एक मास्टर स्ट्रोक लगता है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब सच्चाई बाहर आती है। हर तरफ यह दावा फैल रहा है कि उस सीधे साधे दुकानदार ने अनजाने में ही सही सत्ताधारी दल के बड़े बड़े दावों की पोल पट्टी खोल दी है। विपक्षी खेमे के तीखे प्रहारों ने भी इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। तो आखिर बंगाल की उस सड़क पर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी राजनीतिक पीआर मशीनरी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया? क्या यह वाकई जनता से जुड़ने का स्वाभाविक प्रयास था या महज कैमरों के लिए रचा गया सुनियोजित ड्रामा? आइए इस राजनीतिक चक्रव्यूह का पर्दाफाश करते हैं। इस पूरी राजनीतिक पटकथा का मंच पश्चिम बंगाल का झारग्राम जिला था। चुनाव प्रचार अपने सबसे उग्र और अंतिम दौर में था। हर राजनीतिक दल जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रहा था। इसी घमाघमी के बीच देश के शीर्ष नेता का एक विशाल और सुरक्षित काफिला अचानक झारग्राम की एक आम सी सड़क पर रुक जाता है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और देश के प्रधानमंत्री बाहर निकलकर सीधे एक छोटी सी तिरपाल से ढकी झाल मुड़ी की दुकान की तरफ कदम बढ़ाते हैं। वह दुकानदार के पास पहुंचते हैं और एक बहुत ही आत्मीय और ठेठ अंदाज में कहते हैं, भैया हमें अपना झाल मुड़ी खिलाओ, अच्छे वाला कितने का होता है? दुकानदार, जो इस अकल्पनीय घटनाक्रम से भीतर तक अचंभित था, थोड़ी घबराहट में जवाब देता है कि यह 10 रुपए का है। जब झाल मुड़ी तैयार की जा रही होती है तो माहौल को हल्का करने के लिए प्रधानमंत्री एक मजाकिया संवाद बोलते हैं, आप प्याज खाते हैं? अपना तो प्याज खाते हैं, बस दिमाग नहीं खाते। हाँ प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। इस हंसी ठिठोली के बाद वह झाल मुड़ी का पैकेट लेते हैं, वहां खड़े कुछ बच्चों में उसे बांटते हैं और खुद भी बड़े चाव से उसका स्वाद लेते हैं। देखने में यह पूरा दृश्य बिल्कुल बेदाग और मनमोहक लगता है। इसे तुरंत इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया जाता है। लेकिन आधुनिक युग की पारदर्शी दुनिया में जहां जनता की नजरें हर चीज का बारीकी से विश्लेषण करती हैं, यह परफेक्ट दृश्य भी सवालों के घेरे में आ गया। जब इस घटना के वीडियो को अलग अलग कोणों से देखा गया तो एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। वीडियो के एक हिस्से में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि एक पेशेवर कैमरामैन प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने से काफी पहले ही उस छोटी और संकरी दुकान के अंदर एक कोने में अपना पूरा सेटअप लगाकर छिपा हुआ बैठा था। इस एक छोटे से दृश्य ने इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। विश्लेषकों और आम जनता ने यह तीखा सवाल पूछना शुरू कर दिया कि अगर यह सचमुच एक अचानक और स्वाभाविक रूप से लिया गया ब्रेक था तो एक पेशेवर कैमरामैन उस छोटी सी दुकान के अंदर अपनी पोजीशन कैसे ले चुका था? क्या यह सब कुछ इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों द्वारा पहले से ही तय किया गया था? आलोचकों ने इसे एक पूरी तरह से निर्देशित फिल्म का दृश्य करार दिया और कहा कि आज के दौर में नेताओं का जमीन से जुड़ना कोई वास्तविकता नहीं, बल्कि एक बेहद महंगा और सुनियोजित पीआर स्टंट होता है। इस पीआर स्टंट की परतें अभी खुल ही रही थीं कि विपक्ष ने इस मौके को एक धारदार राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कीर्ति आजाद ने इस पूरी घटना पर एक ऐसा तीखा प्रहार किया जिसने सत्ताधारी दल की स्थानीय संस्कृति से जुड़ने की कोशिशों को सरेआम बेनकाब कर दिया। कीर्ति आजाद ने सार्वजनिक मंच पर वीडियो का वो विशिष्ट हिस्सा जारी किया जिसमें प्रधानमंत्री दुकानदार से बात कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने अपने संवाद में झाल मुड़ी को जाल मूली कहा है। भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ, अपना जाल मूली खिलाओ। राजनीति में शब्द और स्थानीय व्यंजन किसी भी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान होते हैं। झाल मुड़ी केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से का एक बेहद लोकप्रिय और जमीनी नाश्ता है। कीर्ति आजाद का यह तंज सिर्फ उच्चारण की एक मामूली गलती को लेकर नहीं था। यह एक बहुत गहरा और तार्किक आरोप था कि जो राजनेता बंगाल के लोगों से सीधा जुड़ने का दावा कर रहा है, जो वहां की सत्ता हासिल करने के लिए रैलियों में स्थानीय भाषा बोलने का प्रयास करता है, उसे वहां के सबसे आम और लोकप्रिय व्यंजन का सही नाम तक नहीं पता। विपक्ष ने इस घटना को एक उदाहरण के तौर पर पेश करते हुए यह साबित करने की कोशिश की कि यह अचानक लिया गया कोई स्वाभाविक ब्रेक नहीं था, बल्कि एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसे बिना स्थानीय भावनाओं को समझे बस कैमरों के सामने पड़ दिया गया। इस एक शब्द की चूक ने विपक्ष को यह कहने का मौका दे दिया कि सत्ताधारी दल का स्थानीय जनता के साथ कोई वास्तविक या जमीनी जुड़ाव नहीं है। विवादों की यह आग यहीं नहीं बुझी। इस 10 रुपये की झाल मुड़ी ने देश की सबसे बड़ी और बहुचर्चित आर्थिक योजना डिजिटल इंडिया को भी सवालों के एक भयानक घेरे में ला खड़ा किया। हम सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से देश में कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल लेन देन को लेकर एक अभूतपूर्व अभियान चलाया जा रहा है।
सरकार हर छोटे बड़े व्यापारी, रेहड़ी पटरी वालों और आम जनता को मोबाइल फोन के माध्यम से भुगतान करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करती है। कई बार बड़े बड़े राजनीतिक मंचों से यह दावा किया गया है कि डिजिटल भुगतान ने छोटे और गरीब दुकानदारों के जीवन में एक बड़ी क्रांति ला दी है। लेकिन जब झारग्राम की उस धूल भरी सड़क पर झालमुड़ी का भुगतान करने का क्षण आया तो कैमरों के सामने कुछ और ही नजारा था। देश के शीर्ष नेता ने अपनी जेब से 10 रुपये का एक नकद नोट निकाला और दुकानदार को थमा दिया। कानूनी रूप से 10 रुपये नकद देना कोई अपराध नहीं है और यह एक बेहद सामान्य मानवीय व्यवहार है। लेकिन राजनीति के शीर्ष स्तर पर, जहां राजनेताओं की हर एक हरकत प्रतीकात्मक होती है, यह घटना एक बहुत बड़ा विरोधाभास बन गई। जनता और आलोचकों ने तुरंत यह सवाल दागना शुरू कर दिया कि जो नेता दिन रात पूरे देश को डिजिटल इंडिया का सपना दिखाता है, क्या उसे स्वयं एक छोटे दुकानदार को डिजिटल माध्यम से भुगतान करके पूरे देश के सामने एक आदर्श उदाहरण पेश नहीं करना चाहिए था? क्या यह नकद भुगतान इस बात का संकेत नहीं है कि जो नीतियां आम जनता पर सख्ती से लागू की जाती हैं, वे राजनीतिक स्तर पर महज एक भाषण का हिस्सा बनकर रह जाती हैं? इस छोटी सी नकद अदायगी ने सरकार की कथनी और करनी के बीच के विशाल अंतर को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। अब हम इस कहानी के उस सबसे अहम और खौफनाक मोड़ की तरफ बढ़ते हैं जिसने इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को सत्ताधारी दल के गले की हड्डी बना दिया। ये वो खुलासा था जिसने बड़े बड़े राजनीतिक मंचों से किए जाने वाले दावों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह खुलासा किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि उसी साधारण से झालमुड़ी बेचने वाले दुकानदार विक्रम के एक खामोश सच ने किया था। हुआ यूं कि इस बहुचर्चित झालमुड़ी ब्रेक से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने बंगाल में ही एक बहुत विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। उस जनसभा में उन्होंने राज्य की स्थानीय सरकार पर बेहद कड़े शब्दों में आक्रामक प्रहार किया था। उन्होंने मंच से गरजते हुए पूरे देश के सामने दावा किया था कि बंगाल की सरकार ने पिछले 15 सालों में वहां के युवाओं का पूरा भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। उनका तर्क था कि जो बच्चा 15 साल पहले पहली कक्षा में था, आज वह रोजगार के अभाव में अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए विवश हो चुका है। प्रधानमंत्री का सीधा आरोप था कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल रही है। लेकिन राजनीति का यह क्रूर मजाक देखिए। जब कुछ मीडिया कर्मियों ने उस झालमुड़ी बेचने वाले दुकानदार विक्रम से उसका परिचय और उसकी पृष्ठभूमि पूछी, तो विक्रम ने बड़ी ही सादगी और मासूमियत से जवाब दिया कि वह मूल रूप से बिहार राज्य का रहने वाला है। जी हाँ, बिहार। विक्रम ने कैमरे पर बताया कि वह अपने परिवार का पेट पालने और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बिहार से पलायन करके बंगाल आया है और यहाँ सड़क किनारे झालमुड़ी बेचता है। विक्रम के एक साधारण जवाब ने राजनीतिक बिसात पलट दी। विपक्ष ने सीधा सवाल दागा, अगर बिहार में पिछले 20 सालों से एनडीए की नीतियां इतनी ही सफल हैं, तो विक्रम को रोजगार के लिए उस बंगाल में क्यों आना पड़ा जिसे खुद प्रधानमंत्री रोजगार न देने के लिए कोस रहे हैं? सत्ता पक्ष इस तार्किक चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गया। एक तरफ पीएम स्थानीय सरकार को पलायन पर घेर रहे थे और दूसरी तरफ अपनी ही समर्थित सरकार वाले राज्य बिहार से पलायन करके आए युवक के हाथ से नाश्ता कर रहे थे। यही थी वो असली पोल पट्टी। विक्रम ने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत ने करोड़ों की रैलियों के दावों को खोखला साबित कर दिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि रोजगार और पलायन महज चुनावी जुमले हैं और गरीब आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। झारग्राम की यह घटना आज की पीआर संचालित राजनीति का कड़वा आईना है। आज के डिजिटल युग में कोई भी राजनीतिक संयोग आसानी से नहीं पचता। 10 रुपये की इस झालमुड़ी ने महज चुनाव प्रचार के बजाय रोजगार, पलायन और डिजिटल वादों की जमीनी हकीकत का पर्दाफाश कर दिया। दुकानदार विक्रम की खामोशी ने उन तमाम खोखले भाषणों को बेनकाब कर दिया जो सिर्फ वोट बटोरने के लिए गढ़े जाते हैं। तो दोस्तों, इस झालमुड़ी ब्रेक पर आपकी क्या राय है? क्या यह जनता से जुड़ने का प्रयास था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह सच्ची ग्राउंड रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि लोग राजनीति के पीछे का असली सच समझ सकें। देश दुनिया के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हमेशा सच का साथ दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सच के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।